भारत का इतिहास जितना विशाल है उतना ही जटिल भी। और उस इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल एक समाज नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा का प्रतीक बन जाते हैं। राजपूत वीरता का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक, युद्ध का प्रतीक। लेकिन यहाँ एक सवाल है जिसका उत्तर अक्सर साफ नहीं मिलता। राजपूत आखिर बने कैसे? क्या वे प्राचीन क्षत्रियों की सीधी परंपरा हैं या वे मध्यकालीन योद्धा संघों से बने, या फिर इतिहास और परंपरा ने मिलकर एक नई पहचान बनाई? आज की वीडियो में हम किसी दावे को साबित करने नहीं आए, हम परतें खोलेंगे, क्योंकि जब तक उत्पत्ति को नहीं समझेंगे तब तक इतिहास केवल कथा रहेगा। भारत के प्राचीन ग्रंथों में राजपूत शब्द नहीं मिलता, यह पहली दिलचस्प बात है। भारत में महाभारत में क्षत्रिय हैं, पुराणों में राजवंश है, लेकिन राजपूत शब्द मध्यकाल के बाद दिखाई देता है। तो फिर यह पहचान बनी कब? इतिहासकारों के अनुसार 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में कई योद्धा कुल उभरे। इन्हीं कुलों से धीरे धीरे एक सामूहिक पहचान बनी और उस पहचान का नाम पड़ा राजपूत। यह एक महत्वपूर्ण बात समझिए, राजपूत केवल एक जाति नहीं बल्कि एक योद्धा परंपरा भी रहे। कई अलग अलग वंश इस पहचान का हिस्सा बने, जैसे सिसोदिया, राठौड़, चौहान, परमार, सोलंकी। हर वंश की अपनी कथा है, अपना भूगोल है, अपना इतिहास है, लेकिन समय के साथ इन सबको जोड़ने वाली पहचान राजपूत बन गई। अब एक दिलचस्प सवाल है कि अगर राजपूत मध्य काल में आए तो उससे पहले ये योद्धा कौन थे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये प्राचीन क्षत्रिय वंशों की निरंतरता थे। कुछ कहते हैं कि कई स्थानीय योद्धा समूह समय के साथ राजपूत पहचान में शामिल हुए, और कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्रक्रिया कई सदियों तक चलती रही। यानी राजपूत पहचान एक दिन में नहीं बनी, वह धीरे धीरे विकसित हुई। यह एक सवाल आपसे है, अगर कोई पहचान सदियों में बनती है तो वह क्या होती है? ए केवल वंश, बी केवल परंपरा, सी समाज, राजनीति और युद्ध की संयुक्त प्रक्रिया? कमेंट में लिखिए आपका उत्तर क्या है। अब आते हैं राजपूत शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण दौर पर। मध्यकाल में दिल्ली की सत्ता बदल रही थी, उत्तर भारत में नए संघर्ष शुरू हो रहे थे। इसी समय राजपूत राज्य उभरे, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर और चित्तौड़। यह केवल किले नहीं थे, ये शक्ति केंद्र थे, और यहीं से राजपूत वीरता की कथाएं जन्म लेती हैं। लेकिन इतिहास केवल युद्ध नहीं होता, इतिहास समाज भी होता है। राजपूत समाज में सम्मान, वचन और परंपरा का महत्व अत्यंत गहरा था। राजपूत संस्कृति में 3 बातें केंद्रीय मानी जाती हैं: वीरता, सम्मान और वचन। इन्हीं मूल्यों ने राजपूत पहचान को स्थिर किया। अब एक और प्रश्न है, अगर किसी समाज की पहचान वीरता पर आधारित हो तो क्या वह समाज बदलते समय के साथ खुद को बदल पाता है? सोचिए, क्योंकि इतिहास में हर समाज को एक दिन किसी प्रश्न का सामना करना पड़ता है। मुगल काल में राजपूत समाज ने 2 अलग अलग रास्ते चुने। कुछ ने संघर्ष का रास्ता चुना, कुछ ने राजनीतिक सहयोग का। लेकिन दोनों ही रास्तों में एक बात समान रही, राजपूत शक्ति भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही। समय आगे बढ़ा, ब्रिटिश काल आया, अब युद्ध कम हो रहे थे, प्रशासनिक ढांचा बदल रहा था, और यहां से राजपूत समाज को भी नई परिस्थितियों में ढलना पड़ा। कुछ राजघराने रियासतों में रहे, कुछ सैन्य परंपरा में आगे बढ़े, कुछ आधुनिक शिक्षा की ओर गए। आज का भारत राजाओं का भारत नहीं है, आज लोकतंत्र है। अब पहचान वंश से नहीं, प्रतिनिधित्व से बनती है। और यही वह बिंदु है जहां एक ऐतिहासिक समाज नई चुनौती का सामना करता है। राजपूत समाज के सामने भी आज वही प्रश्न है जो अन्य समाजों के सामने है: परंपरा को कैसे बचाया जाए, आधुनिकता को कैसे अपनाया जाए। यही संतुलन किसी भी समाज के भविष्य को तय करता है। और यहीं से हमारी सामाजिक इतिहास श्रृंखला और विस्तृत होने जा रही है, क्योंकि भारत को समझना है तो केवल एक समाज नहीं, सभी समाजों को समझना होगा।
अगले वीडियो में हम एक और शक्तिशाली सामाजिक इतिहास की यात्रा शुरू करेंगे, इतिहास की एक नई परत के साथ में। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।